तर्जमा है अल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत कितना हमें नहीं पता, बस बहुत बड़ा है। कितना, बहुत बहुत का कोई दायरा। कहा मेरे पास नपना नहीं है, मेरे पास फीता नहीं है, कोई इंची टेप नहीं है, नाप ले। अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना, बहुत, उस बहुत का कोई नपना है। और अगर कोई अल्लाह को नाप ले तो आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, वो अल्लाह को तो ना नाप पाएगा, उसका ईमान नप जाएगा। कोई अगर अल्लाह को नापने चले तो वो अल्लाह को तो ना नाप पाएगा, मगर उसका ईमान नप जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अल्लाह से तो जब बड़ा है, जब अल्लाह की लिमिट का पता हो। वो लोगों कान खोल कर सुनो, मुस्तफा से जितना प्यार करो, जितनी मोहब्बत करो, तेरा खुदा इतना ही ज्यादा खुश होगा। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे अफजल नबी के बाद अगर कोई है तो हजरत अबू बकर। बेशक। नबी के बाद कायनात में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्यों है, मैं सवाल करता हूँ। इसलिए है कि नबी से सबसे बढ़ के मोहब्बत की है। वाह वाह वाह। अरे भाई यही है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। जिस करना मैं इस वक्त जो मैं भूल जाऊंगा। असल में तकरीर का मेरा मैटर क्या है ना, मैं असल में कॉम्बिनेशन मेरा मिलता, नजर से नजर मिलती है, दिल से दिल मिलता, मेरी तकरीर होती है। मैं ये बार नहीं बार बार कह चुका हूँ, मैं कभी सोच के ही नहीं बैठा कि ये बोलना। अब जो बोल रहा हूँ ये नहीं सोचा था ये बोलना। अब आ रहा, ये कर्म हो रहा है इन बुजुर्गों का, मैं बोल रहा हूँ। बात है क्या नहीं? हाँ। नेटवर्क नहीं आएगा तो मोबाइल किस काम का डिब्बा है? अरे बोलो है। नेटवर्क आना चाहिए ना, रेंज। तो रेंज आपसे आ रही है, रेंज आ रही है, तवज्जो फरमाएं, रेंज आ रही है। और ये रेंज सुनिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह। ये रेंज जितनी ज्यादा आएगी इतना ही आपको मजा ज्यादा आएगा। हजरत अबू बकर ने यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, और यारे हिजरत भी हैं। हाय हाय, यारे हिजरत भी हैं। इसलिए आला बना दिया। नबी से मोहब्बत जितनी बढ़ के करोगे उतने मर्तबे तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। और नबी से मोहब्बत करके कितने भी बड़े तुम बन जाओ, नेक चेहरों के हुस्न छीन लेगा अल्लाह। सही बता रहा हूँ, चेहरे खुशके कर देगा अल्लाह। हाँ, नबी के आशिक का चेहरा अलग ही होता है। काला और गोला, काला गोरा रंग ये अलग है, मगर काले पे भी हुस्न की बरसात होती है। बिलाल नबी का काला है मगर जमाने से निराला। सुभान अल्लाह। तवज्जो है भाई कि नहीं? बोलिए। हाँ, अल्लाह सलामत। आमीन। नबी से मोहब्बत सबसे बढ़कर माँ बाप, औलाद, बीवी, माल मता, दुनिया, तख्त, ताज, हर चीज से बढ़ के मुस्तफा से मोहब्बत। किससे मोहब्बत? किससे? नबी से। नबी से मोहब्बत सबसे बढ़ के। सरकार आला हजरत को जो इतना बड़ा मकाम मिला, क्यों मिला? जी आप कहोगे बहुत काबिल थे, तो काबिल तो और लोग भी मैं बतला दूंगा, अगरचे इतने काबिल ना थे मगर काबिल थे, ऐसा नहीं है। और शैतान इतना बड़ा मरदूद क्यों हो गया? काबिल तो वो भी था। काबिलियत की बुनियाद पर नहीं, इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर ये दर्जा मिला है। आला हजरत ने पूरी जिंदगी अपने बाप की तारीफ नहीं की है, रसूल पाक की तारीफ की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी डंके की चोट पे कहते रहे, इन्हें जाना, इन्हें जाना, वाह वाह वाह, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें माना। नबी से इश्क सबसे आगे रखे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, बिगाड़ो किसी से तो नबी के लिए, बनाओ किसी से तो नबी के लिए। बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं मेरे भाई। सिक्कों के खातिर हम झगड़ते हैं, वोटों की खातिर पार्टियां बनाते हैं। ये मेरा वोट है, मेरी पार्टी, उसका वोट, उसकी पार्टी। ठीक है, इलेक्शन लड़ लो, सबसे वोट लो, सबसे मोहब्बत करो। जो लोग इलेक्शन लड़ ले उनका अलग ही माँ भाई, वो हमारी रेंज का काम नहीं है, तो इसलिए हम उस पर कोई बात ही नहीं कहते। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, दोस्ती करो तो नबी के लिए, दुश्मनी करो।
हजरत अली ने एक काफिर को जंग में पछाड़ लिया, सीने पे बैठ गए और चक्कू निकाल लिया, खंजर निकाल लिया और निकाल कर उसका सर कलम करने वाले तो उसने थूक दिया हजरत अली के चेहरे पर। हजरत अली ने अपना खंजर हटाया, उसके सीने से हटे वापस, कहने लगा अली अब तो जल्दी सर काटना चाहिए था, आपने छोड़ क्यों दिया? कहा पछाड़ा था अल्लाह के लिए, खंजर निकाला था अल्लाह के लिए, मैं सर कलम करता अल्लाह के लिए, मेरे चेहरे पे थूक के तू मेरा भी दुश्मन हो गया, इसलिए अब मैं तेरा सर कलम नहीं करूंगा, कहीं ये मेरे लिए ना समझा जाए अली जो भी करता है वो खुदा के लिए करता है, अल्लाह उसके रसूल के लिए। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह उसके रसूल। बस जिंदगी का मिशन बना लो, पैसे इतने आएंगे जितने अल्लाह ने लिख दिए, ये मैंने पहले कह दिया, कम नहीं आएंगे। तुम ये सोचो कि ऐसा होगा ये नाराज हो जाएगा वो राजी हो जाएगा, एक नाराज हो जाएगा तो 36 राजी हो जाएंगे, अगर एक नाराज होगा तो 36 राजी हो जाएंगे। दुश्मनी अल्लाह के लिए, दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी रसूलुल्लाह के लिए, दोस्ती रसूलुल्लाह के लिए। जिंदगी का ये मशगला बना। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? लोगों सिर्फ और सिर्फ यही एक कमी चल रही है मेरी कौम में कि ये चीज जिस दिन हमारे अंदर आ गई, सबसे बढ़ के नबी की मोहब्बत, उस दिन दुनिया की सबसे टॉप क्लास की कौम तुम, सबसे कामयाब कौम तुम, सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे होगा, तुम आगे आगे होगे। सुभान सुभान। अब जरा सुने यार, आला हजरत, माजी करीब की बात बता रहा हूँ, आला हजरत बहुत बड़ा नाम है। जो आला हजरत की जबान भी नहीं समझते ना उर्दू, वो भी आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार की मोहब्बत के ये आलम ये हज करने अपनी माँ के साथ जा रहे हैं। किसके साथ? जोर से बोल दो। अपनी अम्मी जान के साथ हज करने के लिए आला हजरत काय में जा रहे हैं? जहाज में। जहाज कौन सा है? पानी वाला। पानी वाला भी कौन सा? जो हवाओं से चलता है, जिसमें इंजन नहीं होता। पहले काय से चलते थे? हवाओं से, उसमें इंजन नहीं होते थे। उसके बाद इंजन वाले आए और फिर उसके बाद ये हवाई वाले आए। समझ रहे? तो पहले तो कई साल भी और महीने भी लग जाया करते थे जाने और आने में, इसलिए कि हवाएं जैसी चलती थी वैसे जहाज चलते थे। हवाएं मुखालिफ चली, रुक गए, मवाफिक चली, चलने लगे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि आगे बढ़े और हवाएं मुखालिफ चली तो कभी पीछे भी हटना पड़ता था। समझ रहे हैं आप? वो लोग हज करते थे। बड़ा मुश्किल काम था उस वक्त भी हज करना। बोलो था कि नहीं था मुश्किल काम? है मुश्किल काम था। अपनी अम्मी के साथ जा रहे हैं आला हजरत। टोपी वालों उन्हें इशारा ना करो, मेरी देखो अब भी कर ही रहे हैं। इधर देखो बेटा, मैं लाखों के मजमे में देख के सबकी हरकतों को जानता हूँ बेटा, ये तो बहुत थोड़ा मजमा। अपनी अम्मी के साथ हज करने जा रहे हैं, जहाज में बैठे। काय में बैठे? जहाज में। अच्छा, उस जहाज की थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लो। उसके जो ब्रिक होते थे उनको बोला जाता था लंगर। ब्रिक को क्या बोला जाता था? लंगर। खाने वाला नहीं, जहाज रोकने वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लंगर समझ रहे हैं आप? रोकना कैसा होता था? अच्छा अब ये भी बता दूं कैसा होता था लंगर। कश्तियों में लंगर बंधे होते थे। जब हवाएं मवाफिक चलती थी तो कश्तियां सफर करती रहती थी। जब हवा उल्टी चल गई तो कश्तियां पीछे आने का डर था, तो ब्रिक लगा रखे थे कश्तियों में कि जाके हमारा सफर खराब ना हो, वहीं रुक जाए। तो बड़े बड़े पत्थर उन्होंने रस्सियों में बांध के, और रस्सियों का एक सिरा कश्तियों में बांध रखा था और एक सिरा पत्थर में बांध रखा था। समझिए लंगर किसको कहते थे? एक सिरा कश्ती में और एक सिरा पत्थर में, और वो पत्थर कश्ती में रखे होते थे। जब हवा मुखालिफ चली तो वो पत्थर उठा के समंदर में डाल दिए। वो इस तरीके से रस्सियों को खींच लिया करते थे पत्थर, कश्तियों के लंगर खिंच जाया करते थे, कश्तियां वहीं रुक जाया करती थी। क्या हो जाया करती थी कश्तियां? जोर से बोलिए।
रुक गई वो ब्रिक है। क्या है कश्तियों के लंगर पूरा समझ गए? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा लंगर रखे होते थे काय में? कश्ती में हैं? और जब मुखालिफ चली हवा तो कश्ती तो उठा के समंदर में फेंक दिए, रस्सियों से उसको खींच लिया गया, कश्ती वहीं रुक गई। और जब हवा मवाफिक चली तो लंगर उठा दिए। क्या किए लंगर? जोर से बोलो। अब जरा दिल से सुनना, लंगर उठा दिए, कश्ती में रख दिए, कश्ती चलने लगी। आला हजरत अपनी माँ के साथ हज करने जा रहे हैं, कश्ती तूफान में फंस गई। काय में फंस गई? तूफान में कश्ती फंस गई। कप्तान बोला, मल्लाह बोला, ना खुदा बोला, लंगर डाल दो, लंगर अंदाज कर दो कश्ती, इसलिए कि कश्ती पलट भी सकती है। तूफान की नजर हो गई। लोगों जरा गौर करो, जो सारा अमला था जहाज का, उन्होंने लंगर उठाए और उठाने के बाद में समंदर में डाल दिए। कश्ती लंगर अंदाज हो गई, कश्ती वहीं रुक गई। लोगों तूफान बड़ी तेज का था। कप्तान ने ऐलान कर दिया जान का खतरा है। मल्ला ने ऐलान कर दिया माल का खतरा है। मल्ला और कप्तान बोल उठा, लोगों अपनी अपनी जानों की हिफाजत करो। कश्ती इस वक्त तूफान के थपेड़ों के नजर हो गई है, पता नहीं किस वक्त कश्ती पलट जाए, किस वक्त जो है आप जान से हाथ धो बैठो। लोगों जरा गौर करो, सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हैं। आला हजरत की माँ आला हजरत को तलाश करके बोली, बेटा अहमद रजा तू कहाँ है? आला हजरत के पास आई तो क्या देखा? आला हजरत कागज पे कुछ लिख रहे हैं। कहने लगी बेटा, कश्ती ने जवाब दे दिया, मशीनरी ने जवाब दे दिया, मल्लाह ने जवाब दे दिया, कप्तान ने जवाब दे दिया है, कश्ती डूबने वाली है। कोई माल बचा रहा है, कोई अपनी आलो औलाद बचा रहा है, कोई अपने अजीजों अकरबा को देख रहा है। ए बेटा अहमद रजा तू लिखने में लगा है, ए बेटा क्या कश्ती डूबेगी नहीं? आला हजरत ने कहा माँ मुझे ऐलान करने दे, ये कश्ती डूबेगी नहीं, ये कश्ती जिद्दा के साहिल से लग के रहेगी। कहा बेटा कैसे कह रहे हो? कहा मुझे नबी की हदीस पे इस कश्ती से ज्यादा यकीन है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे नबी की हदीस पे इस कश्ती और इस कप्तान से ज्यादा यकीन है। मेरे नबी ने फरमाया है मोटर पर सवार हो तो दुआ पढ़ लिया करो, कश्ती पे सवार हो तो दुआ पढ़ लिया करो। मेरे नबी ने फरमाया सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ लिया करो। मैंने दुआ पढ़ ली है। मेरा यकीन है कि आप मल्ला झूठ हो सकता है मगर नबी की बात झूठ नहीं हो सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। कप्तान झूठा हो सकता है, ये कश्ती झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं झूठा हो सकता। ये कश्ती जाकर के साहिल से लग करके रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कप्तान बोला अहमद रजा के कश्ती चलाने का कुछ आपको तजर्बा है? कहा बिल्कुल नहीं। कभी चलाइए? कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा मेरा तजर्बा कह रहा डूब जाएगी। कहा वो तुम्हारा तजर्बा कह रहा, मगर मेरा इश्क कह रहा कि ये पार लग जाएगी। हाय नैया को पार लगाना तो नबी का काम है। आला हजरत ने फरमाया ओ कश्ती के कारकुनान, ओ कश्ती के डिपार्ट सुन ले, जो लंगर तुमने डाले हैं लंगर उठा दो। अब कश्ती डूबेगी नहीं, अब कश्ती मदीने वाले की तरफ चलेगी। लोगों सब कह रहे थे अहमद रजा तुम्हें तजर्बा नहीं है, तुमने लंगरों को उठवा दिया, पता नहीं डूब ना जाए। कहा लंगर उठा दो और जिम्मेदारी के तौर पर मेरा शेर ले जाओ। आला हजरत ने लंगर उठवा दिया और मदीने की तरफ रुख करके कहने लगे आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, ज़बाने आला हज़रत, हयाते आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। आका इस कश्ती को या तो मदीना बुला लो या इसे यहीं पे डुबो दो। आका तुम्हारे भरोसे इस नैया को छोड़ दिया है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब
कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा सुभान अल्लाह। मेरे करीम से अगर मांगा किसी ने कतरा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानी। हाय हाय यार क्या अंदाज है यार। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। ओ कप्तान हट जा, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। ओ मल्ला हट जा, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। हाय हाय वो कश्ती मदीना लग के रही। सुभान अल्लाह यार, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। लोगों, इश्क सबसे बढ़कर है। इश्क जितने नबी से जितना किया हिस्सा नबी की बारगाह से उतना ही बड़ा मिल गया, उतना ही बड़ा मिला, उतना ही बड़ा मिला। अल्लाह लोगों, इश्क सबसे बढ़ के नबी से होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा बताइए? इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो ना इंशाअल्लाह। तो मैं कैसे मान लूं कि होगा? आपने हाथ तो उठा लिया, मुझे भी तो कुछ प्रूफ चाहिए। आपने कह दिया होगा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो आप कहोगे हजरत फिर पैमाना कैसे है? आप ये कहो कि भाई इश्क होगा तो पैमाना सुन ले। इश्क कहते किसे हैं? अच्छा पहले ये भी समझने बात समझ। इश्क कहते किसे? इश्क तो यही समझ रहे हैं आजकल, जो आजकल का इश्क चल रहा है, आजकल डिजिटल इश्क जो चल रहा है, रेडीमेड इश्क जो चल रहा है, ये रेडी इश्क जो चल रहा है आजकल, रेडीमेड बाजारों में मिला, बाजारों में ही खत्म। बाजारों का इश्क चल रहा है ना, इसको आदमी समझ रहा है यही इश्क है। ये इश्क नहीं, धोखा है। ये इश्क नहीं है, मक्कारी है। ये इश्क नहीं, अय्यारी है। ये इश्क नहीं, अय्याशी है। ये इश्क है ही नहीं जो बाजारों में मिल रहा है। इश्क हो गया, इश्क है ही नहीं ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। हुजूर सैयद शामी मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद आमिर मियाँ साहिब किबला, फैज़ान हुजूर सादात इकराम, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठे आप हज़रात, तशरीफ रखिए। आप देख रहे हैं चमन ज़हरा के फूल की कलियां और खिले हुए फूल इस वक्त मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए। बेशक बेशक बेशक। बड़े हजरत की तबीयत अलील होने के सबब तशरीफ ना ला सके, लेकिन उसी चमन के चमकते हुए फूलों की आमद हुई और आपने नारों की गूंज में इस्तकबाल किया। और बस इनके रुखे जेबा की जियारत करें और मेरी बात सुनें। बात नहीं, बिल्कुल तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो। मैं बार बार क्यों तवज्जो चाहता हूं आपकी? इसलिए चाहता हूं कि अगर एक बात भी मेरी छूट गई तो अगला जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं समझ में नहीं आएगा। कली से कली जुड़ी है। रहमानी मियां साहब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद रहमान मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह।
हजरत रहमानी मियाँ माशाअल्लाह साहब की भी आमद हुई और आप हजरत की भी जियारत फरमाए। माशाअल्लाह। ये सैयद का नारा लगा दिया, हजरत ने फरमाया सैयद नहीं है, ये बात सही है, हाँ बड़ी बात है। मगर सैयदों से सबसे बढ़ के जो फैज मिला है वो इन्हीं के घराने है। बेशक बेशक। हाँ। समझ रहे हैं? इनके आबा अजदाद ने 650 साल हुकूमत चलाई सादात किराम के कैसे दुआओं से, हाँ उनकी दुआओं से। समझ रहे हैं? सल्तनत उस्मानियत तकरीबन 650 साल चली, उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं आप। माशाअल्लाह। हाँ। मैं असल में तारीख का बहुत बड़ा स्टूडेंट बैठा हूँ आपके सामने, तो मेरा टॉपिक दूसरा है, कभी इंशाअल्लाह तारीख को बोलेंगे तो आपको हम बताएंगे। कुस्तुनतुनिया को जिसने फतह किया था, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, वो इन्हीं उस्मानियों में से आता है। अल्लाह सलामत। अब ज़हन हाजिर रखिए, ज़हन हाजिर रखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आदन अल्लाह के लिए आबाद नहीं, फिर नहीं तो वही वाली तकरीर करने लगूंगा मैं। कौन सी वाली तकरीर? दो तरह की होती है, एक समझदार लोगों में होती है, मैं दोनों तरह की करना जानता हूँ। हाँ, मैं वो खतीब हूँ कि आप मुझे कहीं भी बिठा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करके निकल जाऊंगा। लेकिन जब लोग समझने के काबिल होते हैं तो कभी कभी आला हज़रत के अशार की तशरीह करने लगता हूँ मैं। कश्ती तुम ही पे छोड़ी, तुम ही पे छोड़ी, तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। है सब जलवा मुस्तफा का, यहाँ से लेके वहां तक है सब जलवा मुस्तफा का, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस यही समझ ले नौजवान तू कामयाब। हाँ, मैं ये बता रहा था, इश्क बताऊंगा, इश्क कहते किस है, सुन लीजिएगा। इश्क पहले सुन लीजिए, जलवा है मुस्तफा का। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। आए हाय, हद तो ये है कि कब्र में भी जब मर के जाएंगे और जो आखिरत की पहली सीढ़ी कब्र है ना, यहीं से मुस्तफा की अहमियत का पता लगना शुरू हो जाएगा। कहां से? कब्र से ही। अब कहोगे कैसे? तो सुनो, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, बुखारी शरीफ में 7 जगह हदीस लाए हैं। कहते हैं कि कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा और वो मदीने वाले मुस्तफा के बारे में होगा। और एक जगह ये हदीस भी लाए हैं कि 3 सवाल होंगे, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में और फिर नबी के बारे में। लेकिन सवाल 3 हो या 1 हो, सजा और जजा का फैसला होगा नबी की पहचान पर ही। ये भी सुन लें आप, सवाल 3 हो, अगर उससे पूछा मन रब्बू का, उसने जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, फरिश्ते जाएंगे नहीं। वो फरिश्तों अल्लाह को पहचान लिया, जाओ ना भाई, अल्लाह को पहचान लिया, काम हो गया, जाओ ना, नहीं जाना। मेन क्वेश्चन जो है वो रह गया। आप सवाल करते हो, एग्जाम देते हो, आपने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी वगैरह के एग्जाम दिए होंगे। एग्जाम का एक तरीका होता है, सवालात किया करता है साइल, और सवालात करने के बाद कहता है इतने सवालों में से मिसाल के तौर पे 5 जवाब चाहिए, मगर 5 में फला सवाल लाजमी है, एक लाजमी कर देते हैं। अगर वो लाजमी का जवाब ना दे पाओ तो आप फेल और फेल ऑफ। ऐसे ही कब्र में अगरचे 3 सवाल हैं मगर तीसरा लाजमी है। कौन सा? नबी वाला। कौन सा वाला? जोर से बोले, नबी वाला। सवाल 1 हो तब, 3 हो तब, सजा और जजा का फैसला नबी वाले पर। तीसरे सवाल पर, अच्छा तीसरा सवाल भी बड़ा लाजवाब है। ये उलमा बैठे, तवज्जो फरमाए, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे माशाल्लाह। ये सब मैं तो इनकी जूतियों की खाक नहीं। बड़ा लाजवाब है कब्र का सवाल। पता कैसा होगा? कब्र का सवाल सुनो। अच्छा, मरना सबको कोई है जो एक भी कब्र में ना जाए? अगर सबको जाना तो सभी सुन लें इस बात को। जब जाने ही है तो फिर एड्रेस ना समझ के जाओ यार। कब्र में सवाल होगा, बड़ा लाजवाब होगा। फरिश्ते पूछेंगे नबी के बारे में, तो ये नहीं पूछेंगे इनके बारे में बताओ क्या कहते हो ना, क्या कहते हो ये नहीं,
इनको जानते हो कि नहीं जानते ये भी नहीं। माजी इस्तिमरारी का सेगा। ये उलमा बैठे, तुम्हें भी समझाऊंगा मैं। ये तो इतने में समझ गए, मगर तुम्हें भी समझाऊंगा। फेले मुजारा पे काना यकून दाखिल कर दो तो माजी इस्तिमरारी हो जाता है, जिसका तर्जमा होता गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करना। क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था। अब्दुल्ला भाई के पास कोई मरीज आए और वो ज्यादा ही गिरा हुआ तो ये क्या कहेंगे, किसकी दवा खाता था इससे पहले। अरे बात है कि नहीं, मतलब लगातार है। सऊदी से कोई आए और भाई क्या करते थे, मतलब लगातार। बात है कि नहीं है। जब कब्र में जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे, गद्दार भी जाएगा, वफादार भी जाएगा। वो भी जाएगा जो अपनी किताबों में लिख के गए, जैसा इल्म नबी को ऐसा इल्म तो पागलों को भी है। वो भी तो कहेंगे। हाँ, मैंने कल ही पढ़ी है वो किताब दिल्ली के अंदर, हिफ्जुल ईमान। मैं कल मुताला कर रहा था उसका। छोटी सी किताब है, कुछ किताब भी तो मुश्किल से 8 या 10 पेज होंगे, 10 बस। उसमें लिखा जैसा इल्म नबी को ऐसा इल्म पागलों को भी है। तो ये भी तो मरेंगे ना। क्या होगा, मरेंगे तो फरिश्ते पूछेंगे कब्र में, मा कुंता तक़ूल। दुनिया में तो झूठ देती थी, अब बता क्या कहता था। मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था इनके बारे में। नहीं समझ में आई। और करीब कर दूं, दूसरे महल्ले का बच्चा इस महल्ले में आ जाए, इस महल्ले के बच्चे पकड़ के मार लें, तो वो क्या कहेगा, मेरे महल्ले में आइए तब बताऊंगा। और जब मारने वाला उसके महल्ले में पहुंचे तो ये क्या कहेगा, गिरेबान पकड़ के, अब बता क्या कहता था। है कि नहीं है। दुनिया में तो छूट दे दी थी कारी साहब, अब बता क्या कहता था। लगातार किसी काम के करने को। जो कह के गया नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, फरिश्ता इसकी खबर में पहुंचा होगा, पूछा होगा मा कुंता तक़ूल, बता इनके बारे में क्या कहता था। जो कह के गया नबी 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 या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, इससे भी पूछा होगा मा कुंता तक़ूल, बता क्या कहता था। इन सब से पूछा होगा क्या कहता था, क्या कहता था। ये जो कह के गए होंगे इन्होंने कब्र में वो बताया होगा। मगर सुन, मेरा जहन पहुंचा, ए अहमद रजा, जब तू अपनी कब्र में पहुंचा होगा तो तुझसे भी तो पूछा होगा मा कुंता तक़ूल। अहमद रजा तू बता, तू क्या कहता था। तो मेरा ईमान बोला, आला हजरत ने जवाब दिया होगा, अरे मैं तो सारी जिंदगी यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नौशाही जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इनके बारे में पूछ तो ना, इनके इन्हें, इनके बारे में, इनके बारे में इन्हें न रखा गैर से काम। वाह वाह, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। हाँ, ये जो कह देते हो अगर कोई मौलाना खुल के बोल दे तो शराबी मुखालिफ हो जाए। अगर शराब के खिलाफ बोल दे मौलाना तो शराबी मुखालिफ, जाहिर सी बात है। सट्टे के खिलाफ मौलाना बोल दे, मस्जिद में जरा टाइट तकरीर कर दे सट्टे वालों के खिलाफ, तो सट्टे वाला मुखालिफ। समझ रहे हैं। कभी कभी झगड़ों की भी नौबत आ जाती है तो लोग क्या कहते हैं, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। तो इमाम साहब को जरूरत नहीं पड़ी है तो कौन बोलेगा। नहीं, एक बात बताइए, एक जगह डांस पार्टी हो रही, मैं शादी में पहुंच गया उसमें, और मैं था, और उस शादी में था, मैं खाना खा रहा, वो नचाता नचाता मेरे सर पे ले आया। बात समझने की है। तो भाई मुझसे रहा नहीं गया। अब ये ईमान का भी तकादा, यार हराम काम हो रहा है सामने से, तो कम से कम आदमी को गुस्सा आना चाहिए। वो गुस्सा आ गया, वो गुस्सा आ गया, मेरा झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो जो लोग उसकी तरफ थे कुछ मेरी तरफ थे, तो मुझसे सारे लोग पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी टच करने की, नचा रहा, नचाने देते, आप खाना खाते चले जाते। मैंने कहा यही तो वजह है जो आज हम तबाह हो गए। यार इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी मदीना छोड़कर करबला जाने की।
क्या जरूरत पड़ती? अच्छा खासे नाना के मदीने में थे, मस्जिद नबवी में नमाज़ें हो रही थी, रोजाना नाने के रोजे की ज़ियारत हो रही थी, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? मगर हाँ, अगर ईमान है तो जरूरत पड़ेगी, अगर ईमान है तो हराम काम को रोकेगा, अगर ईमान है तो हराम काम को टोकेगा, इसलिए कि ये ईमान की दलील है। ईमान वाले हमेशा हराम काम के खिलाफ बोलते रहे। बेशक 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 बेशक। ये ईमान, अगर इस पर अमल हो जाए तो ये डांस पार्टियां बंद हो जाएं, ये जो शादियों में गाजे बाजे डीजे हो रहे हैं ना, बंद हो जाएं। अगर कोई अपनी शादी में डीजा बजाए और उसका बहनोई कह दे कि खबरदार ये डीजा अगर बजाया तो तेरा बहनोई नहीं जाएगा तेरी बारात में, साले की है हिम्मत जो है हिम्मत जो कर ले, नहीं करेगा। मगर बहनोई तो खुद सबसे आगे हो रहा होता है, बहनोई तो सबसे आगे हो रहा होता है, सबसे आगे तो बहनोई हो रहा होता है। अच्छा अगर अब्बा भी अपनी जिद पे आ जाए कि खबरदार ये डांस पार्टी नहीं होगी, तब भी मैं समझता हूं कि मान जाएगा। मगर अब्बा भी तो खामोश बैठे हैं। अब्बा से को तुम्हारे हाजी जी ये क्या हो रहा है, ये मुखिया साहब ये क्या हो रहा है, तो क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं लोंडे न मानने, लोंडे न मानने, तुम खुद न मानने। एक बार लोंडे से कह के देखिए नचा डीजा बजा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रोड पे मेरा वो आ गया ना खेत, ये वाला प्लाट मस्जिद के नाम कराऊंगा। ये वाला जो खेत है ना, ये वाला जो रोड पे चल रहा है बिल्कुल, जिसकी प्लाटिंग हो रही है, ये मस्जिद के नाम कराऊंगा, मदरसे के नाम कराऊंगा। नचा खुदा की कसम मैं समझता हूँ अगर अपनी पे आ जाए तो ना नचा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। जलसे में आने वालों, अगर शरीयत के खिलाफ है तो बोलो, कोशिश भी करो रोकने की, ताकि तुम्हारा ये ईमान पता चले कि तुम्हारे सीने में मौजज़ा है। हमेशा याद रखो। अरे मक्का के अंदर जब 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लोगों कितने से थे? 4 लोग, उनमें सब मर्द नहीं, हजरत खदीजा एक औरत है, उसमें भी सब जवान है, हजरत अली बच्चे हैं। मगर लोगों जब हक की बात आवाज बुलंद करने की आई तो लोगों इन 4 ने भी हक की आवाज को बुलंद किया था, वो लोगों हक की आवाज को आगे बढ़ाया था। वो लोगों कान खोल करके सुनो, यही तो नबी है, यही तो नबी है। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात ना छोड़ी। वाह 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 वाह। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात ना छोड़ी। हाँ, बहुत से लोग ऐसे, इन्हें भी राजी रखो, इन्हें भी राजी रखो। समझ रहे हैं आप? भाई देखो ऐसा होता है, नबी की मोहब्बत में कुछ छूट भी सकता है, छूटे तो उसके लिए तैयार रहना, लेकिन हक बात कहने से न गुरेज करना। हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर चलो हिजरत की रात है, चलोगे? अगर मक्का छोड़ना चाहो तो चलो, मोहम्मद तुम्हें दावत हिजरत देते, और ना छोड़ना चाहो तुम्हारे पर अर्ज की आका आपके खातिर तो कायनात छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर जान छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर कायनात में ठोकर मार दे। या रसूल अल्लाह चलो, कहां? ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह मैं अकेला आपके साथ चलूंगा, तन्हा चलूंगा? ए मेरे आका इतना पुरखतर रास्ता होगा, कैसे तय होगा? या रसूल अल्लाह मक्का के लोग हमारे मुखालिफ हैं, तलवारें लेके पीछा करेंगे, कहीं हमारे जान के प्यासे न बन बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे हिजरत होगी? हजरत अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, आका चलना कहाँ है? कहा चलो यसरब की जानिब। हजरत अबू बकर उठे, मुस्तफा के पीछे पीछे चल रही, मुस्तफा के हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, यार है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर हैं और यार है, जा रहे हैं। मक्का के जो दुश्मन थे नबी का पीछा करने लग गए, डरे नहीं। आका क्या होगा? बस खौफ इतना था। हजरत अबू बकर हिजरत की रात कभी नबी के आगे, कभी नबी के पीछे, कभी नबी के दाएं, कभी नबी के बाएं, बड़ी बेकरारी का आलम था। पूछा अबू बकर ये क्या तरीका है? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। अर्ज की आका ये ख्याल आता है कोई दुश्मन आगे से तीर ना मार दे तो आगे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई पीछे से ना मार दे पीछे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई दाएं ना मार दे दाएं आ जाता हो, कोई बाएं से हमला ना कर दे बाएं आ जाता हो। या रसूल अल्लाह है सब आप ही की मोहब्बत में, वाह 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 वाह, है सब कुछ आप ही की मोहब्बत में। घर छोड़ दिया, बाग छोड़ दिया, हाउस छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, मालो मता छोड़ दिया, नबी के खातिर उठे और रात में निकल गए। क्या प्यारी हिजरत की रात होगी
कि नबी से पर्सनल अबू बकर की मुलाकात हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या कम बड़ा इनाम है? बहुत बड़ा इनाम है। बोलो है कि नहीं है? बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। हजरत अबू बकर चलते 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 कहते हैं मुझे थकन महसूस हुई, प्यास लगी, भूख लगने लगी। मेरे नबी का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका मैं थक गया, भूख लगी है या रसूल अल्लाह, खाना चाहिए था। नबी ने मना नहीं फरमाया, नहीं दे सकता। नबी ने ये नहीं कहा कि आपने मुझसे क्यों मांग लिया। नबी से मांगना बिदात नहीं, सहाबा की सुन्नत है। आका खाना चाहिए था, भूख लगी है, इतना कहा तो नबी ने फरमाया अबू बकर थोड़ा सा चल और खाने का इंतजाम अभी कराते हैं। अबू बकर कहते हैं चंद कदम चला था, नबी ने इशारा करके फरमाया सामने देख, वो जो फूस की तुझे झोंपड़ी नजर आती है उसी के दरवाजे पे चल, वही खाना मिलेगा। अबू बकर कहते हैं मैं थका हारा उस झोपड़ी तक पहुंचा, नबी का दामन थामे हूँ, झोपड़ी के दरवाजे पे हम खड़े हुए, आवाज लगाई तो अंदर से एक अरब की औरत निकल के आई। आवाज लगाई तो अंदर से एक अहले अरब थी ना वो औरत, तो निकल के आई। हजरत अबू बकर कहते हैं उस औरत को हम नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानती थी। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नाम तारीख में उस औरत का उम्मे माबद है। उम्मे माबद नाम की औरत निकल के आई, छोटा सा बच्चा उंगली पकड़े है, दरवाजे पे खड़ी है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने कहा ओ खातून अगर इजाजत हो तो तेरे घर थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। उम्मे माबद का बयान है कि मैंने जब नबी का चेहरा देखा तो मैं जानती तो नहीं थी ये कौन है, मगर चेहरा देख के ऐसा लगा कि इतना खूबसूरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत थे कि नहीं थे? इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मिस्र के बाजार में यूसुफ के हुस्न को देखकर तो उंगली कटी थी, अगर मेरे चांद को देख लेती तो गर्दनें काट बैठती। हाँ, इतना खूबसूरत तेरा नबी है। तुम पता नहीं कहां कहां दिल दरे घूम रहे हो। कोई मोबाइल को मोबाइल चाहिए इससे मोहब्बत है, गाड़ी चाहिए इससे मोहब्बत है, फला रिश्ता चाहिए उससे मोहब्बत है। ओ मेरे नौजवानों कान खोल करके सुन, ये दिल इतना सस्ता नहीं था कि किसी पे भी लुटा के चला आया। ये दिल तो मदीने वाले के लिए अल्लाह ने तुझे दिया। उम्मे मोहब्बत कहती है कि मैंने नबी को देखा तो मैंने देखा इतना खूबसूरत मुखड़ा ही नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ओ आने वाले, तू घर में आने की इजाजत मांगता है? अरे ये जो तेरे साथ में चांद है, इस चांद को देख के मेरा घर इस पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाजत है आजा घर ले आ, मोस्ट वेलकम है घर आजा। हजरत अबू बकर कहते इजाजत मिली, नबी के साथ में घर में दाखिल हो गया। दाखिल हो गया घर में। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जब नबी की आमद हुई, लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर कहती है उम्मे माबद के घर में हम पहुंचे तो हजरत लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर कहते मैं तो भूखा था, बार बार सोच रहा था ये खाना कब लाएगी, पीने को कब लाएगी, कुछ नाश्ते के लिए कब लाएगी। मेहमान किसी के घर जाता है तो मेजबान कुछ ना कुछ लेके आता, लेकिन उम्मे माबद का बयान है आज इत्तेफाक से मेरे घर में खाने का सामान नहीं था, कोई नाश्ते का सामान नहीं था। मैं लाती तो क्या लेकर के आती, मैं देती तो क्या देती। मैं शर्मिंदा थी, मैं घर के एक कोने में खामोशी से बैठी थी कि मेरे घर में आज कुछ होता तो इतना प्यारा मेहमान आया है, अपने मेहमान को खिला देती, अपने मेहमान को पिला देती। लेकिन क्या करूं अफसोस, आज मेरे पास न खिलाने को है न पिलाने को है। जलसे में आने वालों उम्मे माबद कफे अफसोस मल रही है, अपने घर के एक कोने में बैठी है। हजरत अबू बकर कहते मैं बेकरार था कि खाना कब आएगा, नाश्ता कब आएगा, भूख लगी थी। वो अफसोस कर रही है काश आज कुछ होता तो मैं खिला देती। नबी ने फरमाया था इस घर में चलो मिलेगा खाने को। तो किचन में तो कुछ नहीं था, लेकिन नबी कह दे तो कह दे, कह दिया तो कह दिया।
उम्मे बाबत कहती है मैं खामोश बैठी। हजरत अबू बकर कहते मैं बार बार नबी के चेहरे को तकता हूं। नबी बोल उठे, अबू बकर भूख ज्यादा लगी? अर्ज किया हाँ ज्यादा लगी। नबी ने फरमाया जाओ इस खातून से मालूम करके आओ, इसके घर के कोने में एक बकरी बंधी है जो बैठी है, अगर ये इजाजत दे तो इसका दूध निकाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका दूध निकालने पिएंगे। अच्छा, दूध जो है ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो पानी के भी काम आता है और खाने के भी काम आता है, दोनों काम कर देता है। ये मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध पी लो तो पानी की भी जरूरत नहीं, और दूध अगर शिकम शेर होकर पी लो तो खाने की भी जरूरत नहीं। नबी ने फोकस उस चीज पर डाला जो दोनों का काम करे। कहा जाओ इससे इजाजत लो, इसकी बकरी का दूध निकाल ले। अच्छा, जलसे में आने वालों, आप काशकार भी हो, भैंसे भी पालते हो, बकरी में पालते हो, क्या हर बकरी हर भैंस दूध दे देती है? नहीं देती ना। हर बकरी भी दूध नहीं देती, हर भैंस भी दूध नहीं देती, उसका एक मौसम होता है दूध देने का। नबी ने डायरेक्ट कह दिया इसका दूध निकालने। क्या पता ये दूध देने वाली है कि नहीं है, लेकिन नबी ने कह दिया है या नहीं है। नबी ने कह दिया तो कह दिया, है या नहीं है, कह दिया तो कह दिया। अच्छा, हजरत अबू बकर का ईमान भी देखे कितना पुख्ता था। नबी ने कहा इससे इजाजत लो कि इसका दूध निकाल ले, तो बकरी को नहीं देखा ये दूध देने वाली है या नहीं है। अबू बकर कहते हैं मैंने बकरी को नहीं देखा ये दूध देने वाली है या नहीं है। इधर से तो कंफर्म हो गया, नबी ने कह दिया, बस इजाजत मिलने की देर है, ये देने वाली हो या ना हो, नबी का इशारा होगा तो दूध देती नजर आएगी। इसको नहीं देखा। उम्मे माबद के पास गए, जाके कहा तेरी बकरी जो है ये बैठी है कोने में, इसका दूध निकालने अगर इजाजत हो तो। उम्मे माबद कहने लगी ये मेहमान में बड़ी शर्मिंदा हूं, अगर मेरी बकरी दूध देती होती तो मैं कहने की नौबत ना आने देती, खुद बिना कहे उठती, दूध निकाल के मैं अपने दोनों मेहमानों को पिला देती, मगर क्या करूं मेरी बकरी दूध नहीं देती है, ये बीमार बकरी है, इससे तो कमजोरी की वजह से खड़ा भी नहीं हो पाती है। मेरा शोहर रोजाना बकरियां चराने जाता है तो सारी बकरियां ले जाता है, मगर ये कमजोर बकरी है, बीमारी की वजह से इसे घर पे छोड़ जाता है, इसे चराने के लिए नहीं ले जा पाता, ये चल नहीं सकती है, ये उठ नहीं सकती है, ये दूध दे नहीं सकती है। हजरत अबू बकर ने फरमाया ओ उम्मे माबद, बकरी की कमजोरी को ना दे बल्कि इजाजत लेने वाले की पावर को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं भी बकरियों वाले मुल्क से आता हूँ, मैं खुद अहले अरब हूँ, मुझे भी पहचान है कौन सी बकरी दूध देती है कौन सी नहीं देती है, मगर मैंने बकरी को देखा ही नहीं। मैंने तो उसको देखा जिसने इजाजत मांगी है, मैंने तो उसको देखा जिसने इजाजत मांगी है, इजाजत मांगी है। अगर तू इजाजत दे दे तो तेरी बकरी का दूध निकाला जाए। उम्मे माबद कहने लगी मेरे तो घर में कारोबारी बकरी का होता है, मेरा तो शोहर बकरियों का रेबल चराने जाता है, मैं जानती हूँ ये बकरी दूध नहीं दे पाएगी, इसकी तो खीरी भी सूख गई। हजरत अबू बकर ने कहा एक बार तो इजाजत दे दे। हाँ, ये नापते फिरते हैं, तोलते फिरते हैं। सबसे बड़ा सबसे पहला मुसलमान अबू बकर है, इससे अकीदा ले ले। हाय हाय सुभान अल्लाह, दुनिया का सबसे पहला मुसलमान अबू बकर है, अकीदा ले ले। बकरी दूध देने वाली हो या ना हो इस पर डिपेंड नहीं करता, नबी जो कह दे उस पर डिपेंड करता। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दो, बहुत ही घट गई, बढ़ा दो। बड़ी मेहनत कर रही हो आप, बहुत अच्छा भी सुन रहे, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अल्लाह सलामत रखे। उम्मे माबद ने कहा कि अगर मैंने इजाजत दे भी दी तो क्या ये दूध दे देगी? कहा तू इजाजत दे दे, फिर ये मत देख दूध दे देगी, ये देखना कितना देगी। हाय हाय हाय, ये ना के दे देगी, ये देखना कितना देगी।
हाय हाय हाय, अरे अकीदा दे रहा हूँ मैं आपको, अकीदा दे रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्मे माबद कहने लगी अगर बात मेरी इजाजत की है तो जाओ, हमने इजाजत दी, बकरी का दूध निकाल लो, हमारी तरफ से इजाजत है। अगर ये दूध दे दे तो मेरी शर्मिंदगी भी खत्म हो जाएगी, मेरा मेहमान भूखा नहीं जाएगा, सैराब हो के जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी एक सबक भी दे रहे हैं, आप बड़े चाहे कितने भी हो, पावर वाले कितने भी हो, लेकिन अगर किसी की चीज चाहिए तो उससे इजाजत जरूरी है। बेशक बेशक बेशक। नबी मालिक कुल है, मालिक मुख्तार है, और ये तो अपने मेहमान से खुश इतनी हो गई थी, इतनी हो गई थी, अगर नबी डायरेक्ट इस बकरी का दूध निकालें तब भी ये मज़ाहमत नहीं करती, मुखालफत नहीं करती, इसे कोई तरद्दुद नहीं होता। लेकिन सबक दे रहे हैं, चाहत अलग है, इजाजत अलग है। बेशक बेशक। चाहत अलग है, इजाजत अलग है, अलग है। आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे घर लेके मेरे हाथ चूमते हो, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैंने देखा आपके घर में ये चीज बड़ी अच्छी है, बगैर इजाजत उठा ली, जायज नहीं। सही बात। वो मोहब्बत अलग है, चाहत अलग है, इजाजत। इसीलिए तो दीन पूरी दुनिया में मुमताज हुआ। नबी ने जो तौर तरीका बताया, खुदा की कसम वो कायनात वालों को याद ही नहीं था। बेशक बेशक, कायनात वालों को याद ही नहीं। आज अगर ले ले तो देने तैयार नहीं, कहता 5,000 रुपए दे दो बस, परसों। सही बता रहा हूं मैं, परसों नहीं बरसों गुजर गए, मगर वो पैसा, हंसने की नहीं बात, समझने की हकीकत है, पैसा वापस नहीं हो रहा। हद ये है कि रिश्तेदार को पैसा दिया तो रिश्तेदारी तो खत्म हो गई, मगर पैसा नहीं मिला, रिश्तेदारी झगड़े हो गए। और अगर ज्यादा कहो तो पता क्या कहता, कहता मैं तेरा लेके भाग थोड़ी रहा हूं, दे दूंगा, मैं कुंदर की छोड़ के थोड़ी भाग रहा हूं। और तू मर गया कुंदर की, तो कुंदर की दुनिया भी छोड़ देगा, तुझे रोक कौन लेगा? नहीं, अगर मौत आ गई तो कुंदर की क्या, कुंदर की दुनिया छोड़ देगा। झगड़े। और फिर बाद आदमी तो ये कहता, मौलाना मैं देने मना नहीं कर रहा, मैं दे देता, मगर मुझसे झगड़ा क्यों लड़ा, अब नहीं दूंगा। ये बात भी है। मस्जिद में चंदा नहीं देगा, अगर ऐलान कर दिया कि फला साहब का नहीं आया तो लड़ेगा, मेरा नाम क्यों लिया, इज्जत खराब कर दी, और तुम्हारी इतनी अच्छी इज्जत थी तो पहले ही ना दे देते। रमजान शरीफ का चंदा शुरू हुआ, रमजान शरीफ का चंदा शुरू हुआ, ईद का चांद दिखने वाला, मगर बात का चंदा नहीं पहुंचता। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, अगर किसी से वादा करके ले लो तो वादे के मुताबिक उसका लौटा दो, यही सलाम है। ये मुस्तफा की गुलामी है। एक यहूदी नबी से वादा कर गया, बोला अभी आता हूं, आया ही नहीं, 3 दिन तक नहीं लौटा, 3 दिन के बाद लौटा। नबी वहीं तशरीफ फरमा, नबी ने फरमाया आ गया, अर्ज करने लगा मैं तो भूल गया था। नबी ने फरमाया तू भूल गया था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। किसी से लो तो अमानत के तौर पर लो, उसकी अमानत वापस करो। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, सारे लोग तवज्जो करना, इसी हिजरत की रात 40 लोग तलवार लेके माज़अल्लाह नबी का मर्डर करने आए। कितने लोग? 40 लोग। अल्लाह का हुक्म हो गया कि नबी अब आप मक्का छोड़ दें। जब मेरे नबी मक्का छोड़ रहे हैं तो अली से कह रहे हैं अली इधर आओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है, फिर क्या करना है? ये फला 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 की अमानतें फला फला को देना है। जो लोग तलवार लेके नबी के खून के प्यासे बन के आए, नबी तो उनकी अमानतें भी कह रहे हैं, इनकी अमानतें भी लौटाना। दुश्मनी और है, अमानत और है। ये दुश्मनी में तलवारें लेके आए हैं, ये दुश्मनी में मोहम्मद के खून के प्यासे बन के आए हैं, ये दुश्मनी में मेरा मर्डर करने आए हैं माज़अल्लाह। मगर मोहम्मद इन्हें बताना चाहता है कि तुम मेरे खून के प्यासे तो हो, मगर जब जब मेरी जिंदगी के पहलू पर नजर डालोगे तो मुस्कुरा के कलमा पढ़ते नजर आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी इजाजत ले रहे हैं, अगर इजाजत हो तो दूध दूध लें। जी,
उम्मे मामद कहने लगी जाओ, मैंने इजाजत मिली। नबी बकरी के करीब आए। वो करीब आके मेरे नबी ने बकरी की पुश्त पे हाथ रख दिया। हाय हाय, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही हाथ का रखना था, बकरी अपना सीना तान के खड़ी हो गई। अब तक तो जमीन पे पड़ी थी, मगर नबी का हाथ रखा क्या गया कि खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दन झुकी थी, अब उठ गई। और यार खड़ी कैसे ना हो जाए है? अगर किसी की पीठ पे किसी नेता का हाथ हो तो सीना तान के चलता, कहता टेंशन मत लियो, नेताजी का हाथ है। बोलो कहता कि नहीं कहता? यार यहाँ नेता का हाथ नहीं, दुनियादार का हाथ नहीं, नबियों के सरदार का हाथ है। ये वो हाथ है जहां लग जाए जहन्नम की आग हराम हो जाए। ये वो हाथ है, ये वो हाथ है कि अगर ये हाथ लकड़ी को छू ले तो तलवार हो जाए। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहती है मैंने इजाजत दे दी, और इजाजत देके ये शौक पैदा हुआ, हम भी देखेंगे कि ये बकरी दूध कैसे देगी। इसने तो काफी दिन से दूध नहीं दिया है, ये बीमार बकरी है, दूध कैसे देगी। मुस्तफा ने इसकी पुश्त पे हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद में फरमाया उम्मे माबद लाओ, बर्तन लेकर के आओ। उम्मे माबद का बयान है, मैं घर में गई, अपने घर में जो मेरा सबसे बड़ा बर्तन था मैं लेकर के आई, मैंने नबी के हाथ में दे दिया। नबी ने दूध निकालना शुरू किया, मेरा बर्तन भर गया, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। कहने लगी मैं दूसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। तीसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। चौथा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर गए, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। अबू बकर कहने लगे, उम्मे माबद मुस्कुराती जा रही थी और मुस्कुरा के कहती जा रही थी अस्साइलु मिनका ला यस्माउ ला। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शाहे बता दे रहा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए, 3 मिनट और बोलूंगा, 5 से ऊपर नहीं बोलूंगा, इजाजत है। इसलिए कि आज के मजमे में यकीनन एक रूहानियत है। बेशक। मुझे बोलने में जब अच्छा लग रहा तो शायद आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा। बेशक बेशक। क्योंकि सादात किराम के कदम यहाँ जलवाबार है, इतने उलमा तशरीफ रखते हैं, इसलिए रूहानियत है। तवज्जो फरमा। कहने लगी सारे बर्तन भर गए मगर बकरी के दूध ही खत्म ना हुआ। जी। आला हज़रत कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहती है जब दूध मैंने पी लिया, मेरे मेहमानों ने पी लिया, तो मेहमान इजाजत लेके मेरे घर से तशरीफ ले गए। अच्छा खुशी में इतनी थी, इतनी खुश थी नबी का चेहरा देख के, इतनी खुश थी कि नाम पूछना भूल गई। जब ज्यादा खुश होता तो आदमी खाना पीना भूल जाता है, ज्यादा खुश होता तो जने क्या क्या भूल जाता है। बोलो है कि नहीं है? जी भूल गई। शाम को शोहर आया बकरियां लेकर, बकरियां चराने जाता था ना ये। अच्छा जहां बकरियां बंधती हैं आपने भी देखा होगा, वहां कैसी आती है आपको खूब मालूम होगा। जहां बकरी रहती है कितनी बदबू आती है आप खूब जानते हैं। उम्मे माबद कहती है शाम को मेरा शौहर आया तो आते ही कहने लगा ओ उम्मे माबद क्या तूने आज घर में अतर छिड़का है? वाह वाह वाह। क्या तूने आज घर में अतर छिड़का है? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहने लगा आज से पहले आता था तो बदबू का ठिकाना ना था, आज आया हूं तो खुशबू का ठिकाना नहीं है। वाह वाह वाह। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त का तकादा है मेरे भाई, ये तकरीर समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी में खत्म करके बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, वरना अब तो एम्पलीफायर गर्म हुआ है। हाँ
इतने में तो अब लगता है कि मैं शुरू हुआ हूं, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी कामयाब, आपका जलसा भी कामयाब। कहने लगा आज से पहले बदबू का ठिकाना ना था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं। जगह वही है, पैलेस वही, मकाम वही, स्थान वही, फिर तूने अतर छड़का नहीं तो खुशबू आई कहां से? खुशबू आई कहां से? कहने लगी मैंने अपने शौहर से कहा क्या बताऊं, तू तो बकरियां लेके चला गया था, आज एक मेहमान आया है जो बड़ा ही सोना था, बड़ा ही लाजवाब था। उस मेहमान ने जब से मेरी इस मड़ैया के अंदर, मेरी झोपड़ी के अंदर कदम रखा है, बदबू खत्म हो गई है, खुशबू शुरू हो गई है। उसके कदम की बरकत है ये। मैंने शेर पढ़ा था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहने लगा मेहमान के कदम रखने से घर खुशबूदार हो गया। हाँ सच कहती है, बिल्कुल सच। और कमाल की बात देख, वो जब था जब तो खुशबू थी, वो चला गया, खुशबू अब भी आ रही है। कहने लगा कौन था वो मेहमानों में माबद, मुझे तो बता। कहने लगी हाय क्या करूं मैं, खुशी में नाम पूछना ही भूल गई। हाय मैं नाम पूछने ही भूल गई, मगर अपनी तरफ से ही नाम रख दिया इसने। कहने लगी जो भी था, मगर मेरा दिल कहता है वो मुबारक था। जो भी था मुबारक था, अपनी तरफ से नाम रख के कहने लगी। तो उसने कहा जब वो मुबारक आया था तो तूने मुझे क्यों ना बुला लिया था, मैं भी मुखड़ा देख लेता, बरकतें हासिल कर लेता। उम्मे माबद बोली क्या बताऊं, जब मुबारक आया मैं तुझे भी भूल गई थी। हाय 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 हाय, मुबारक आया मैं तुझे भी भूल गई थी। कहने लगा मुबारक ऐसा था, कहने लगी बात अपनी करता है, अरे मैं खुद को भूल गई थी। जब तक मुबारक रहा मेरी खुशी का हाल। सुभान अल्लाह। कहने लगा आज के बाद बकरियां चराने जाएंगे, दूर दूर नहीं जाया करेंगे, करीब करीब चराया करेंगे। अगर फिर से मुबारक आ जाए तो हमें भी जियारत हो जाए। सुभान। घर के अंदर गया, सारे बर्तन को दूध से भरा पाया। कहने लगा बकरियां तो मैं ले गया था, इतना दूध कहां से आया? कहने लगा ये भी मुबारक की बरकत है। ये जो बीमार वाली छोड़ गया था ना, इसी ने दिया है। कहने लगा सब मिल के ना दे पाएंगे जितना बीमार ने दे दिया। कहने लगी बात तो यही है, अगर वो मुबारक मेरा इस बीमार पे हाथ रखा ना तो इसका हाल ये था कि इसका दूध खत्म नहीं हो रहा था, मेरा बर्तन खत्म हो गया। आखिरी बातें सुन ले। उम्मे माबद कहने लगी बड़ी बेकरार थी कि दोबारा उस मुबारक की जियारत हो जाती, दोबारा से फिर मुबारक से मुलाकात हो जाती। लेकिन वो तो हिजरत की रात, इसकी किस्मत का सितारा जगमगाया था, मुलाकात ना हो पाई। एक दिन इसके घर का सामान खत्म हो गया, खाने पीने का। इसका बयान है कि मैं मदीने के बाजार में कुछ किचन का सामान, खाने पीने का सामान लेने के लिए गई। हाथ में थैला है, बच्चा साथ में है, मदीने के बाजार में खाने पीने का सामान खरीद रही है। उसी बाजार में इत्तेफाक से हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ ले आए? हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। जैसे ही हजरत अबू बकर आए ना, कहने लगी मैं तो खरीदने में थी, उसमें लगी थी, मेरे बच्चे की नजर पड़ गई। माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। हाय 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 माँ, अरे देखना ये वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। कहने लगी जैसी मेरी नजर पड़ी ना, मुबारक के साथ वाला साथी मिल गया, मैं तो अपना खरीद नहीं भूल गई, थैला छोड़ा, अबू बकर के पास आके बोली ओ आने वाले, दिल बड़ा बेकरार है, मेरे मुबारक का पता बता दे, एक बार फिर से जियारत करना चाहती हूँ। तभी तो किसी आशिक ने कहा है
तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। किसी आशिक ने नबी का जलवा देखा, उठ के ऐलान किया, रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। अबू बकर ने कहा चल तुझे मुबारक के कदमों में ना ले चलो, चल तुझे मुबारक का पता ना बता दूं। कहने लगी मैंने सब कुछ अपना सौदा छोड़ा, अबू बकर के पीछे पीछे चल दी। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के खड़ा कर दिया, इशारा करके बोले वो दो, बोले वो देख वो है तेरा मुबारक। कहने की जैसी नबी के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी ना, मेरी आवाज बुलंद हो गई। खुशी में हो जाती है ना, अभी आपको मजा आया वाह एकदम कहते हो, आवाज बुलंद हो गई। हजरत अबू बकर ने फरमाया आवाज को धीमा कर ले, यहाँ ये वो बारगाह है, यहाँ आवाज से बोलना भी बेअदबी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मैंने पूछा क्या बात, ये कोई राजा है, महाराजा है, बादशाह है कि इनके सामने कोई ऊंची आवाज से भी नहीं बोलता। हजरत अबू बकर ने फरमाया उम्मे माबद, ये राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शाहों के शाह, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहने लगी जब नबी की चौखट पे पहुंची तो जाके एक ही जुमला बोली, आका जब मैंने आपका पता पा ही लिया है तो या रसूल अल्लाह अब कलमा भी पढ़ा दे। कलमा पढ़ी, दाखिले इस्लाम। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए आपको। एक आखिरी बात और आखिरी पैगाम मैं ये देकर जाना चाहता हूँ। बहुत देर से आपने जलसे को सुन लिया, तकरीर को सुन लिया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। एक आखिरी पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, ये नबी की मोहब्बत मदरसों से है ना। इश्क कहते हैं महबूब की अदाओं को अपना लेने का नाम इश्क है। बेशक बेशक। महबूब के चाहे को पूरा कर देने का नाम इश्क है। महबूब जो चाहे वो कर गुजर, इसका नाम इश्क है। अल्लाह सलामत रखे। ये जो जुनैद मियां साहब ने मदरसे की इब्तदा की है, अभी मदरसे की सिर्फ जमीन खरीदी गई, सिर्फ जमीन खरीदना भी इस दौर में मुश्किल काम है। और फिर उसके बाद जो एक दुश्वारी है और मुश्किल काम है, वो उस पर बिल्डिंग तामीर करना मुश्किल है। मदीना में जाके नबी ने सबसे पहले मस्जिद और मदरसा कायम किया। जो असहाबे सुफ़्फ़ा है वो नबी का मदरसा। अल्लाह अल्लाह मेरी